सुना है कभी हवाओं में फुसफुसाते किस्से। ये किस्से सुनहरे खेतों से होते हुए जादू की बातें करते हैं, पूरी होने वाली मुरादों की, और एक ऐसी लड़की की जिसकी किस्मत अचानक बदल गई। ये उसकी कहानी है। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो भारत के बीचों बीच बसा है। यहाँ जिंदगी सादी है, जहाँ सूरज और मौसम का राज चलता है। लेकिन दुनिया के इस शांत कोने में भी कुछ असाधारण होने वाला है। मिलिए सीता से, एक ऐसी लड़की जिसका दिल आसमान जितना बड़ा है। उसकी आंखों में सपनों की चमक है और उसके चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान, और जिसकी रूह सूरज से भी ज्यादा चमकती है। उसकी हंसी में एक जादू है जो हर किसी का दिल जीत लेता है। सीता की जिंदगी आसान नहीं है। उसके कपड़े पुराने हैं, पेट अक्सर खाली रहता है, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति और उसकी इच्छा शक्ति उसे कभी हारने नहीं देती। लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी भी खजाने से कीमती है। उसकी मुस्कान में एक ऐसी ऊर्जा है जो हर किसी को प्रेरित करती है। हर दिन सीता अपने परिवार की मदद करती है। वह अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े काम करती है, बिना किसी शिकायत के। वो लकड़ी इकट्ठा करती है, जंगलों में जाकर सूखी टहनियां चुनती है ताकि घर का चूल्हा जल सके। कुएं से पानी लाती है, कई बार लंबी दूरी तय करके, ताकि उसके परिवार को पीने का साफ पानी मिल सके। और अपनी मां के साथ बाजार में सब्जियां बेचने भी जाती है। वह ग्राहकों को मुस्कान के साथ सब्जियां बेचती है, जिससे हर कोई खुश हो जाता है। वो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चिंता ना हो, जहां हर दिन एक नई खुशी लेकर आए और हर रात सुकून भरी नींद दे। एक ऐसी जिंदगी जो खुशियों और हंसी से भरी हो, जहां हर कोई मिलजुल कर रहे और हर दिन एक त्योहार की तरह मनाया जाए। एक गर्म दोपहर, जब सीता पुराने बरगद के पेड़ के पास लकड़ी बीन रही थी, उसे कुछ अजीब सा दिखा। एक सुंदर मिट्टी का बर्तन जो पेड़ की जड़ों में आधा छुपा हुआ था। वो धूप में चमक रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। सीता के अंदर उत्सुकता जाग उठी। सोचा, कुछ कीमती चीज होगी। जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, उसकी उंगलियों में एक झुंझुनी सी हुई। उसने उसे आराम से बाहर निकाला। अंदर सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि कुछ और ही जादुई था। एक पुराना दिया जिस पर सुंदर नक्काशी थी। दिया के जादू से अनजान सीता ने उसे साफ करने के लिए रगड़ा। गुलाबी धुएं का एक गुब्बार निकला जो उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, और फिर एक चमकदार जिन्न प्रकट हुआ जिसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। नमस्ते, मैं जरथस हूं जिन्न, उसकी आवाज गूंज रही थी। तुमने मुझे मेरी नींद से जगाया है और इनाम के तौर पर मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी करूंगा। सीता हैरान रह गई। यह अविश्वसनीय था। उसने जिन्न के किस्से सुने थे, लेकिन कभी उन पर यकीन नहीं किया था। फिर भी वो यहां था, असली, और उसकी मुरादों का इंतजार कर रहा था। भाग 5, दौलत की कीमत। सीता की पहली इच्छा साधारण थी, अपने परिवार के लिए भरपूर खाना, ताकि उन्हें कभी भूखा न रहना पड़े। वह एक साधारण महिला थी जो अपने परिवार की भलाई के लिए चिंतित रहती थी। हर दिन वह अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए संघर्ष करती थी। उनके पास सीमित साधन थे और कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। सीता का दिल टूट जाता था जब वह अपने बच्चों की भूखी आंखों को देखती थी। इसलिए जब उसे एक जादुई अवसर मिला, तो उसकी पहली इच्छा यही थी कि उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। जरथस ने उंगलियां चटकाईं और ऐसा ही हो गया। यह एक चमत्कार जैसा था। एक पल में सब कुछ बदल गया। जरथस की जादुई शक्तियों ने सीता की इच्छा को पूरा कर दिया। उसकी छोटी सी झोपड़ी खाने से भर गई। इतना खाना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोने में खाने का ढेर था। ताजे फल, सब्जियां, रोटियां और मिठाइयां, सब कुछ वहां था। यह दृश्य देखकर सीता और उसका परिवार हैरान रह गया। उसका परिवार बहुत खुश था। वे एक दूसरे को गले लगाकर खुशी मना रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे। अब उन्हें भूख की चिंता नहीं थी। अपनी दूसरी इच्छा के लिए सीता ने अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर मांगा। वह चाहती थी कि उसका परिवार एक आरामदायक और सुरक्षित घर में रहे, एक ऐसा घर जहां वे खुशहाल जीवन जी सके। अगले ही पल उनकी झोपड़ी एक बड़ी हवेली में बदल गई, जिसकी दीवारें कीमती पत्थरों से सजी थीं। यह घर बहुत ही भव्य था। हर कोना चमक रहा था। यह एक सपने जैसा था। सीता और उसके परिवार के लिए जिंदगी अचानक बदल गई थी।
वे अब एक नए और भव्य जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इसके साथ अपनी चुनौतियां भी थीं। नए जीवन के साथ नई समस्याएं भी आईं। उन्हें अब नए माहौल में ढलना था। यह बदलाव उनके लिए आसान नहीं था। भाग 6 जलन का साया। सीता की नई दौलत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग उसके लिए खुश थे, लेकिन कुछ जलन से भर गए। बाजार में जलन भरी बातें होने लगी। सीता के बचपन के दोस्त अब उसे शक की निगाहों से देखते थे। जिंदगी अब आसान नहीं रही। लोग उसके दरवाजे पर पैसे मांगने आते थे। उसके परिवार के बारे में झूठी अफवाहें फैलने लगीं। सीता के दिल में दुख की एक लहर दौड़ गई। क्या यही खुशी की कीमत थी? भाग 7 सीख। परेशान और आहत सीता झट से मार्गदर्शन लेने के लिए पुराने बरगद के पेड़ के पास वापस चली गई। जिन्न प्रकट हुआ, उसका चेहरा उदास था। आह छोटी सीता, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। तुमने सीख लिया है कि असली खुशी सिर्फ दौलत में नहीं होती है ना? सीता ने सिर हिलाया। उसकी आंखें समझ से भर गईं। दौलत खत्म हो सकती है जरथस, उसने धीरे से कहा, लेकिन दया और करुणा यही असली खजाने हैं। जरथस मुस्कुराया। उसे उस समझदार युवती पर गर्व था जो सीता बन रही थी। भाग 8 असली खुशी मिली। अपनी आखिरी इच्छा के लिए सीता ने कुछ अनोखा मांगा। उसने कामना की कि जरथस उसके गांव को खुशहाल बनाने में मदद करे। उसने कामना की कि कुएं खोदे जाएं, स्कूल बनाए जाएं और सभी के पास पर्याप्त भोजन और आश्रय हो। जरथस उसकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी इच्छा पूरी कर दी। गांव फलने फूलने लगा। हवा में हंसी थी, बच्चे सीख रहे थे और सबके पास पर्याप्त था। सीता, जो कभी एक गरीब लड़की थी, अपने पूरे गांव में खुशहाली ले आई थी। भाग 9 एक उज्जवल भविष्य। सीता की उदारता की खबर दूर दूर तक फैल गई। उसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और हर जगह एक नई उम्मीद की किरण जगाई। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और उसकी दयालुता की कहानियां हर घर में गूंजने लगी। वह आशा का प्रतीक बन गई, यह साबित करते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी दया और करुणा की जीत हो सकती है। सीता ने अपने छोटे छोटे कार्यों से यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का योगदान पूरे समाज को बदल सकता है। उसकी हर छोटी मदद ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया और इसलिए हवा में फुसफुसाहट जारी रही, अब केवल जादू और इच्छाओं की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की जो सभी को खुशी का असली अर्थ सिखाती है। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित हो गए थे। सीता की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली धन हमारे पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, इसमें है। उसकी उदारता ने यह साबित कर दिया कि सच्ची संपत्ति हमारे दिलों में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी समृद्ध करते हैं और कभी-कभी सबसे बड़ा जादू हमारे अपने दिलों से आता है। सीता की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हमारे दिलों में छुपी दया और करुणा ही असली जादू है। यह जादू न केवल हमारे जीवन को बदलता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरता है।